वो अट्रैक्ट हो बजट की ओर और सरकार को बजट को देखते हुए वोट करे 2023 के चुनावों में। लेकिन जिस तरीके से हमने भरत जी को सुना है, जिस तरीके से वो अपनी बातें कह रहे थे, तो इनके हिसाब से तो सरकार के पास पूरा रोड मैप तैयार है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। जमीनी स्तर पर कह रहे हैं कि अधिकारी उतर चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बजट की महत्वपूर्णता उसी दिन पता चल गई थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर और पिछले साल का बजट पढ़ा था। जी खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग बात होगी। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट जो है वो सदन पटल पे रखा गया और सदन पटल पे घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इसी तरीके की घोषणाओं की झड़ी इन्होंने 2013 में भी लगाई थी और हम विपक्ष में बैठे थे, हमने कहा था कि ये सिर्फ लोक लुभावना बजट है, आप मानिए इस बात को। इन्होंने कहा था नहीं, ये लोक लुभावना बजट नहीं है। और उसका परिणाम क्या रहा आपने भी देखा और हमने भी देखा कि किस तरीके से विपक्ष का नेता भी ये नहीं बना पाए थे। जी लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ऐसे लोक लुभावने बजट पेश करने के बजाय धरातल पे काम करते, जैसे अभी भरत मेघवाल जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए काम किया है। किसानों का ऋण माफ 10 दिन में करने वाले थे ये। इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था, उसमें 10 दिन में ऋण माफ करने वाले थे। आज तक तो ऋण माफ हुआ नहीं है इनका। जिस तरीके से 2021 के बजट के अंदर राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों से कर्ज माफ करने की इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था। 2020-21 के बाद में अभी तक राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। ये किसानों की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर किसानों का जमीन जो है कुर्क के लिए नोटिस निकाले गए। 22,215 किसानों के लिए जमीन के कुर्की के नोटिस इनकी सरकार में निकाले गए, जिसमें से 18,817 किसानों की जमीन जो है इस राजस्थान में नीलाम हुई है। जिसके अंदर 410 जयपुर में, 2,995 गंगानगर के अंदर, 2,888 हनुमानगढ़ के अंदर, 1,906 भरतपुर के अंदर, 1,690 चूरू के अंदर, 1,359 जो चूरू में हुई है। और ये कहते हैं कि किसानों के लिए बजट है। इन्होंने 19-20 के बजट में खाद्य आपूर्ति के लिए 1 लाख मेट्रिक टन डीएपी और 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया का भंडार बनाने का वादा किया था किसानों से। आज तक मैं भरत जी से पूछता हूं कि भंडारण बन गया क्या? 2019-20 ये 8 लाख मेट्रिक टन किसानों के लिए मांग थी, जो केंद्र सरकार ने 12,000 मेट्रिक टन इनको दिया था। आज तक वो मेट्रिक टन जो है ये वितरण करा नहीं पाए, जरूरत से ज्यादा। और किस तरीके से किसान ने लाठी डंडे खाए और सर्दी के अंदर खड़ा होकर लाइन के अंदर समय बिताया। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना ये बताते हैं, जो महात्मा गांधी स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बताते हैं, 1700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इन्होंने बनाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1700 स्कूलों के अंदर एक भी पद स्वीकृत नहीं किया इन्होंने। 1700 स्कूलों के अंदर लगने वाले मास्टरों की तनख्वाह किसी और स्कूल से मिलती है इनको। मैं तो इन बात ही नहीं करता। और आज ये उसने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं कि इनके डायरेक्टर नागौर के एक स्कूल के अंदर जाके प्रिंसिपल से 2 लाइन अंग्रेजी में बोलने के लिए बोले थे और वो 2 लाइन अंग्रेजी में नहीं बोल पाया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब उसमें उसकी क्या गलती है कि अंग्रेजी माध्यम में हिंदी माध्यम के अध्यापक लगाओगे प्रधानाध्यापक, तो स्थिति कैसी होगी और कैसे बच्चे पढ़ेंगे। इन्होंने कहा चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए कर दिए। एक आदमी के सामने 56 भोग की थाली रख दो और हाथ बांध के मुंह बांध के कह दो कि जीमो, हमने तो रख दिया 56 भोग का थाली। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भरत जी से पूछना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना के अंदर अस्पताल इलाज क्यों नहीं करते? फोर्टिस है, ईएससीसी है, नारायण हृदयाल है, ये हॉस्पिटल आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि घुटने का इलाज 50,000 का होता है, सरकार ने 10,000 रुपए निश्चित कर रखे हैं। तो इनकी कहनी और कथनी में कितना फर्क है। ये सिर्फ जो घोषणा करते हैं 25 लाख, अरे 25 लाख नहीं, आप 5 लाख दे दो, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक अस्पताल के अंदर जो है उसका इलाज होना चाहिए। चिरंजीवी से पहले भामाशाह योजना थी। भामाशाह योजना के अंदर किस तरीके से इलाज हो रहे थे, उसको चलते हुए आपको नाम से तकलीफ थी, आप नाम बंद कर देते। लेकिन जिस टाइम कोरोना की मार के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान को जरूरत थी, जब इस राजस्थान की जनता ने अपने गहने बेच के किस तरीके से इलाज कराया है, ये देश की जनता ने देखा है। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि
युवाओं को मतलब जो है हमने वन मतलब टाइम मदन फीस जी के अगर लिए आपकी बोल बातों दिया। को सुने, आपकी मैं बातों तो को कहता हूं सुने, वन टाइम सवाल फीस सवाल ले लो काफी आप। हैं। ठीक है, सवाल काफी हैं, सवाल काफी हैं, उनका जवाब लेने का प्रयास करेंगे भरत जी से। समय भी थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन भरत जी आपका रुख करूंगा मैम। नहीं, मैं तो एक और दे देता यहाँ पर हूं, जो एक लोक और लुभावन जवाब, बातें सामने आ रही हैं, एक चीज। ठीक है, ठीक है, मदन जी 10 आपकी बात- सेकंड का एक चीज और ले लीजिए आप। बिल्कुल, हाँ ठीक है मदन जी, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात प्लीज मैं ये कंप्लीट करें। कहता हूं जी, कि वर्ष 19-20 के अंदर, जी हाँ, वर्ष 19-30 के अंदर गार्गी पुरस्कार मिलना था बच्चों को, जी जिसके अंदर टैबलेट मिलने थे। आज तक गार्गी 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी गार्गी पुरस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार उन बच्चों को गार्गी पुरस्कार नहीं दे पाई है। जी, चलिए ठीक है भरत जी, यहां पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन